मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम निकले थोड़ा सा एम्स्टर्डम के शहर में घूमने के लिए। और आज बेस्ट पार्ट इसकी थोड़ा सा आज सनी है। दोपहर तक बारिश हुई थी और अभी हो रहा है शाम को 5 बज रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा सनी है और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो आपको आज दिखाते हैं काम। मोस्टली हम यहाँ का जो सेंट्रल स्टेशन है वहाँ आए हुए हैं और वहाँ का जो नियर बाई वाला एरिया है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एम्स्टर्डम के शहर के स्टेशन पे तो आप बिल्डिंग देखिए, ये है यहाँ का एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। तो आपको कहीं भी एम्स्टर्डम सिटी में जाना है यहाँ के आउटस्कर्ट्स से तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ से यू हैव टू कनेक्ट दी अदर मेट्रो, ट्रैम्स, बसेस जो भी आपको लेनी है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ दिस स्टेशन। और एक बार मैं प्याजी होने पर प्लान करना आपको। तो आपको जो सामने दिख रहा है ये प्रॉब्ली एक चर्च है और जो मैंने व्लॉग्स देखे हैं और मेरी रिसर्च अगर सही है तो यहाँ पे ये वो चर्च है जहाँ पे यहाँ के किंग और क्वीन की शादी हुई है। तो दिस चर्च वेयर दे गॉट मैरिड। सो इस हसलिंग मसलिंग एरिया के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा ये कैफ़े, ब्यूटीफुल कैफ़े। और यहीं से सारी कनाल राइड्स इनिशिएट होती हैं। अगर आपको कनाल राइड इज़ लाइक अ मस्ट डू थिंग इन एम्स्टर्डम, तो यहाँ से आप देखो कनाल राइड वो हो रही है। आई थिंक लोग कर रहे हैं, हमें भी करनी है। तो हम आगे चलते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। टिल देन यू एंजॉय दिस मेट्रो पार्क। और ये है प्रियांश। एक चीज़ मैं बता दूं आपको एम्स्टर्डम के बारे में, जो मुझे आई थिंक जैसे मैं एम्स्टर्डम एंटर किया मुझे पता लग गया। एक तो ये शहर आपका है इट्स अ साइकिलिंग शहर, सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स चलती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं, यहाँ की जो कनाल सिस्टम है, आई थिंक वन ऑफ द फेमस कनाल्स वी हैव इन एम्स्टर्डम। और इस कनाल में जब सबसे एक स्ट्रेंज बात ये है कि जब इसकी क्लीनिंग होती है तो डर्ट से ज़्यादा यहाँ पे साइकिल्स निकलती हैं। द रीज़न इज़ यहाँ पे साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं और कभी कोई चोरियाँ भी उसके हिसाब से होती हैं। तो जब कुछ नहीं होता तो फिर वो साइकिल्स वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, फेंक देते हैं। अभी हम आए हुए हैं यहाँ की जो कनाल राइड होती है वहाँ पे। और ये जो घर आप देख रहे हैं आप, ये जो नेक्स्ट टू कनाल वाले घर हैं, तो ये ऐसा बोला जाता है कि जब जो बहुत अमीर मर्चेंट लोग थे ये उनके घर हैं। अब शायद प्रॉब्ली देखे तो लग रहा है कि वो अपार्टमेंट वाइज कन्वर्ट हो गया, बट घर ऐसे ही थे। अब जो एकदम देख साइड मिलेंगे, प्लस ये एरिया एकदम सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम है, तो इसके अलग एक अपनी प्रिविलेज है। तो यहाँ से आप देखोगे तो सारा हाउसेज हैं, प्लस यहाँ से लाइन से डिफरेंट हैं जो कनाल राइड कराते हैं अपने को। तो आई थिंक टाइम थोड़ा सा लेट है, बट देखते हैं कुछ अगर मिलता तो जरूर करेंगे। अभी लगी लाइन में टिकट्स के लिए। हम लोग जा रहे हैं क्रूज़ राइड, कनाल राइड करने के लिए ऑन दिस ब्यूटीफुल शिप। ऊपर से ओपन भी है और नीचे से क्लोज भी है, सो इट्स वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। हम जा रहे हैं ये कनाल राइड करने के लिए। ये देखो आप कितनी ब्यूटीफुल शिप है। प्लस आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत और भी वेंडर्स यहाँ पे हैं। तो ये जो कनाल है ये ओपन रहेगा एटलीस्ट 9 PM तक। हमने कंफर्म किया 9 PM तक ओपन रहेगा। तो आप कभी भी आके कर सकते हो, इवनिंग में भी। और अगर आपको लाइट्स एंजॉय करनी तो आप आगे भी कर सकते हो। यार ब्यूटीफुल राइड। थैंक यू सो मच। Welcome aboard. थैंक्स। वो व्हाट अ बोट। चलो बच्चा ये देख लो, ये सही है, नहीं ये
यार एक चीज़ और समझ में आ गई है एम्स्टर्डम में यहाँ पे वॉक। ये तो खैर मैं आज समझ ही चुका था। एक तो कि ये साइकिल वाला शहर है। यहाँ पे जो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपकी साइकिल है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स हैं, और क्योंकि बहुत सारी साइकिल्स हैं इसलिए साइकिल चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच 8.5 इंच के आसपास, और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे सबसे तगड़ा हूँ। इतने हाइटेड लड़के लड़कियाँ यहाँ पे दिख रहे हैं कि मैं आपको क्या हूँ। एम्स्टर्डम की एक और सबसे फेमस चीज़ ये मैकपिन्स फ्रेंच फ्राइज़। ये यहाँ की पूरे एम्स्टर्डम की सबसे हाईएस्ट वोटेड नंबर 1 फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान है, और इसको हॉलैंड फ्राइज़ भी बोलते हैं। और यहाँ की लाइन देखो आप, कितनी लंबी लाइन लगी है सिर्फ ये यहाँ की फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए। अमेजिंग। वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरीज़ तो आपने बहुत सारी पढ़ रखी होंगी, सुन रखी होंगी, और उसी में से एक स्टोरी है एक 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड की, गर्ल की। और ये स्टोरी वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ हर डायरी। तो अगर आप लोगों ने सोचा गेस कर लिया होगा, तो ये आज की स्टोरी मैं लेके आया हूँ आपके लिए, एनी फ्रांक का हाउस। इनका जो घर है वो भी एम्स्टर्डम में ही है, और एक मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट है। इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दो। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो जब जर्मन्स की सेना यहाँ आ गए थे, वो जूस को ढूंढ के पकड़ के वो लेके जा रहे थे अपने सेंटर्स पे। तो एनी फ्रैंक जो सिर्फ 15 साल की थी, वो इसी घर में उसने आखिरी के 2 साल वो बाहर निकली नहीं थी वो, और वो इसमें 2 साल के लिए वो छुपी हुई थी, और 2 साल उसके लिए कोई उसने बाहर की दुनिया देखी थी 2 साल। फिर उसको कैसे भी पकड़ के उसको आखिर में जर्मन की सेना ने उसको पकड़ लिया, और फिर वो लेके उसको मार डाला। बट लेटर ऑन उसकी डायरी मिली थी उसके फादर को। जब ये सब एपिसोड ख़त्म हो गया तो उसकी एक डायरी मिली, और वो डायरी डच में थी, और उस डायरी को फिर आई थिंक मोर देन 170 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है। तो बवाल मूवी अगर आपने देखी होगी, शॉर्ट मूवी हमारी है, उस पर अमेजन प्राइम बवाल मूवी है, वरुण धवन की एक टेस्ट मूवी आई है, उसमें भी ये कवर किया गया है। प्लस आपको नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएंगी इस पर। तो आई वुड स्पेशली रिकमेंड गो एंड वॉच आउट दी मूवी अबाउट एनी फ्रैंक, जिसमें उस डायरी में शी हैज़ कवर्ड ऑल द इमोशंस जो वो शी हैज़ गॉन थ्रू इन द स्पैन ऑफ 2 years. So this is the तो जो बैक साइड मैंने अभी आपको दिखाया था वो था उनका एनी फ्रैंक का घर, और उसके जस्ट बगल में आप आओगे तो ये पूरा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है म्यूज़ियम पे। ये पूरा एनी फ्रैंक का म्यूज़ियम है, और हमें पता नहीं था। तो इसके टिकट्स सिर्फ मिलती हैं ऑनलाइन। अगर देख भी रहोगे आप, सामने लिखा हुआ है कि टिकट्स ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। और अभी टूरिस्ट का ये हाल है कि नेक्स्ट 3 डेज़ की भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, तो हमें मतलब नहीं मिल पाई। और ये सारे लोग हमारे जैसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली। और बट कभी अगर फ्यूचर में एम्स्टर्डम आया मैं, तो उसको डेफिनेटली दिस वुड बी इन माई द फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ऑफ इन माई लिस्ट। तो ये है डायमंड स्क्वायर, और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ का वॉक अराउंड देता हूँ, और फिर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। तो ये अगर आप सामने देखोगे तो बहुत लोगों को पता होगा, मैडम टुसाड। ये एक तरह से वैक्स म्यूज़ियम आप कह लो, एक वैक्स म्यूज़ियम जहाँ पे सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो भी आपकी वेस्टर्न की हैं प्रॉब्ली। और यहाँ पे हमारे गांधी जी का भी स्टैचू बनाया हुआ है वैक्स का, वो है। उसके बाद में आप जैसे राइट टर्न करोगे, ये एक बहुत बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर है प्रॉब्ली। और एक इधर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा चर्च बना हुआ है, और ये चर्च की खासियत ये है कि यहाँ के जो भी राजा और रानी थे, द किंग एंड क्वीन, उनकी जो शादी हुई थी वो इस चर्च में हुई थी।
वाली रोड से सीधे आते हैं, जो रास्ते में सारे रेस्टोरेंट थे, बहुत ही लाइवली एरिया था। उसके बाद आती है ब्यूटीफुल कनाल और विद ब्यूटीफुल सेट ऑफ लाइटिंग। तो सब इस पूरे दोनों तरफ कनाल के डिनर चल रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं। और इसी रास्ते से अभी हमने कनाल राइड करी, तो हम इसी रास्ते होके गए हैं एंड इट वाज लाइक ब्यूटीफुल। और अभी क्योंकि लाइट्स कम हो गई हैं, यहाँ की लाइट जल गई हैं और डे लाइट ख़त्म हो गई, तो इट्स लाइक मेस्मराइजिंग, अमेजिंग। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी लाइवली जगह है ये, ऑल लाइवली। और आ गए हैं बीच के किनारे नीदरलैंड्स में। ये रहा वो पूरा बीच वाला एरिया। थोड़ा सा ये अटलांटिक सिटी टाइप का फील दे रहा है, जो मैं यूएस में ऑलरेडी जा चुका हूँ। और मेरे जस्ट पीछे आप ये देखो, ये प्यारा सा बड़ा सा होटल। तो फुटफॉल उतना नहीं है, बट कुल मिला के फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। और एकदम बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे क्यूजीन्स हमें मिल रहे हैं, मैक्सिकन, थाई, टर्किश। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा ट्रेन स्टेशन और बाहर जाने पे बस और टैक्सी स्टैंड वगैरह ये इसलिए फेमस है। और सामने जो है इतना अच्छा व्यू है। सो यहाँ पे अभी शाम हो गई है। ये देखो कितना अच्छा क्रूज राइड हो रहा है सामने में ना। ये करेंगे हम, क्रूज राइड। वाह। और ये पूरा होटल स्ट्रीट है, होटल एंड रेस्टोरेंट स्ट्रीट है। बहुत ही शानदार, वेदर बहुत अच्छा। बस शेयर करी, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टिल देन, जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड बाय बाय।